like, share and subscribe my dear पैरामाउंट कंप्यूटर students. क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम जियोग्राफी की एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से इंडियन जियोग्राफी होगी। इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी 20 वीडियो आएंगे इसमें, ठीक है। और हमने जो ये प्लान बनाया है कि हम मैथ और जीएस एक साथ लेके चलेंगे, और इसमें से जो होगा डीके सर उसमें रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। यानी आने वाले एग्जाम के लिए किसी भी तरह से अगर हम प्रिपेयर हो रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि हमें कहीं किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा का पूरा मटेरियल आपको एक साथ यहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आज इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आइए डीके सर, थोड़ा बच्चों को थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। अब आने वाली वैकेंसीज के लिए जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। और इसके साथ हम यही करेंगे, सर का सपोर्ट और हमारा सभी का रहेगा, और साथ में जितनी टीचर्स फैकल्टी है सभी को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन साथ में आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एन पैरामाउंट अड्डा से है और दूसरा है डीके कैंपस क्लासेस से है। जो सभी लोग, हम लोगों का, पूरी हमारी टीम का भरपूर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को सिलेक्शन दे, और लेखपाल वैकेंसीज और आने वाली जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हम पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा। जिसमें से आपको इसमें एन पैरामाउंट अड्डा में जीएस और जीके और मैथ स्पेशल सभी चीजें मिलेगी, और डीके कैंपस क्लासेस में आपको रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश स्पेशल मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और आगे और ये जो है आप लोगों के लिए ये लॉकडाउन की वजह से किया जा रहा है। जैसे भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप लोगों की सेम वैसे ही क्लासेज जो चलती थी उसी तरह आप लोगों की क्लासेज चलेंगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। आज आपको इंडियन जियोग्राफी के बारे में जरा सा हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखेंगे किस तरह से ये हमारी जियोग्राफी चलेगी, और इसके अंतर्गत हम किस तरह से जो अच्छे से अच्छा होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और मोस्टली आज हम जो है इस जो है ये जो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा, पहला चैप्टर आपका जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कह सकते हैं कि आपकी समझ जो भी विकसित होगी, समझ के बारे में हम इसको आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह से जो है इसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत का परिचय और भूगर्भिक इतिहास, यानी जो पहला चैप्टर आपका होता है उससे संबंधित जो होगा, यानी कह सकते हैं लेसन 1। क्या है? लेसन 1। ये लेसन 1 जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसके अंतर्गत 1 बाय 1 करके जितना भी हम समझ सकेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ये जो भारत है आपका, जो भारत की अगर बात करें कि ये जो है जब आर्य भारत आए तो बहुत सारे कबीलों के साथ, यानी कबीलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए थे आकर के, और जैसे ही फैल गए वो उन्हीं के नाम पर इनको क्या रखा गया है, आर्यों का देश, यानी आर्यभट्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जैन पौराणिक जो कथा के अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदू और बौद्ध में भारत हेतु, यानी एक जो यूज वर्ड किया गया है जम्बू द्वीप के नाम से यूज किया गया है, वो जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो यहाँ फ्रांसीसी आए, उन्होंने भी इंडिया नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। और हम बात करें अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, तो उसके अंतर्गत आपको ये भी यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। चलिए, और भारत की अगर हम विस्तार की चर्चा करें तो भारत जो है, यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये भारत जो है आपका कहाँ है, चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। कैसे है? चतुष्कोणीय, यानी चारों तरफ से इसमें कोण बने हुए, चतुष्कोणीय आकृति वाला ये आपका देश है। ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो एशिया का जो है दक्षिण एशिया का जो भाग है दक्षिण एशिया के मध्य में ये आपका भारत स्थित है। भारत के पूर्व में क्या है? इंडो चीन। क्या है? भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप। देखिए, जितना मैं बोलता जा रहा हूँ आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए और समझने का प्रयास करिए, और आप हो सके तो आप नोट्स भी बनाते जाइए, और इसी के साथ साथ हम 1 बाय 1 करके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, क्या भारत की अगर हम बात करें, ये आपका मैप हो गया,
जैसे हम भारत की बात करें अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें, ये हो गया आपका, तो यहाँ से यहाँ तक, कैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये भारत, ये देखो आपका उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो गया और दक्षिणी गोलार्ध नीचे हो गया। और इस तरह से हम अगर बात करें यानी अक्षांश हो गया और देशांतर हो गया, ठीक है। तो यानी ये जो भारत हमारा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ऐसे करके जो है भारत हमारा है यहाँ पर स्थित है, यानी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि जो हमारी ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो गई, ये आपका पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण हो गया। तो ये जो डायरेक्शन आती है उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेते, तो आपको इसमें सोच विकसित करना है। चलिए अब भारत का पूछता है अक्षांशीय विस्तार क्या है। क्या है? भारत का सबसे पहले पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम अच्छे से इसमें क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। देखते हैं, यही पहले पूछा जाता है। और नहीं देख लेते हैं, और भी इसमें देख लेते हैं कि भारत के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत की बात करते हैं, इसमें पूरब की तरफ चलते हैं तो उत्तर में दो यहाँ पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? चीन पड़ेगा और ये आपका नेपाल पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तर में चीन और नेपाल पड़ेगा। यहीं देख लेते हैं, भूटान को देख लेते हैं तो उत्तर और पूर्व में पड़ता है, ठीक है। यहाँ म्यांमार की बात करते हैं, बांग्लादेश पूर्व में पड़ता है और म्यांमार आपका पूर्व में पड़ता है, ठीक है। इसकी बात करें अगर पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में आपका क्या पड़ेगा? पाकिस्तान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पाकिस्तान पड़ेगा। और उत्तर और पश्चिम की बात करें तो ये आपका अफगानिस्तान पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से, और इसके दक्षिण में चले आते हैं तो हिंद महासागर पड़ता है, ठीक है। ये आपका जो होता है ये इस तरह से होता है, ये आपका पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट की तरफ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, क्या पड़ता है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। और ये यहाँ पश्चिमी घाट की तरफ जो होता है अरब सागर पड़ता है, यानी लक्षद्वीप भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे आते हैं हम तो यहाँ पर आपका श्रीलंका पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर मोटा मोटा हिसाब की हम बात करें तो ये है आपका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें ये देखेंगे कि इंदिरा कॉल और ये आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये जो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि इंदिरा कॉल कहाँ पर है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो इंदिरा कॉल की बात करें, ये आपका उत्तरी छोर है। कहाँ पर है? भारत का उत्तरी छोर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपका ये पड़ेगा, आपका इंदिरा पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। इसको पहला जो नाम था पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसका जो विस्तार की बात करें 6 डिग्री और 6 डिग्री 45 मिनट आपका इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार है, ठीक है। और अगर बात करें कि मुख्य भूमि से इसका जो निचले का यानी कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि से कितना डिग्री है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि भारत की स्थिति क्या है। तो ये जो आपका यहाँ से पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि जो इसका विस्तार है कितना है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं तो इसका विस्तार के बारे में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, 6 डिग्री ले लेते हैं। और 6 डिग्री के बाद क्या आ जाते हैं, उत्तर से। क्या बेटा? उत्तर से 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, ठीक है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हम अगर आपको बात करें, ये आपको ये मोटा मोटा हिसाब है। क्या है? मोटा मोटा। यह नहीं कर सकते हैं कि अगर हम मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं तो वो हमारे माइंड से बिल्कुल भी नहीं भूलता है, ठीक है। तो 6 और ये 7, 6 डिग्री और कितना, 37 डिग्री, सॉरी 7 नहीं 37, 6 डिग्री और 37 डिग्री के हम इस पर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्जैक्ट, आइए बच्चों, जो अभी तक हमने देखा 6 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट देखा, तो हम दक्षिणतम बिंदु की बात किया है। अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य भूमि से बात करें कितना, अगर हम बात करें, ये आपका सिर्फ दक्षिणतम बिंदु है। क्या है ये? दक्षिणतम
दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। ठीक है बेटा। अगर हम इसकी मुख्य भूमि की बात करें, किसकी बात करें, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 8, अगर सीधे सीधे अगर मोटा मोटा हिसाब लें तो 8 डिग्री से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 37 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इस तरह से अगर बात करें, अगर और भी बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना हो जाएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कितना कौन सा विस्तार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुख्य भूमि का जो है विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मुख्य भूमि का आप लोगों का विस्तार हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि उत्तरी अक्षांश का विस्तार देख लिया। क्या देख लिया हमने, अभी देखा ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार देख लिया। अब इसका देशांतरी विस्तार देखते हैं। इसका अब जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार की अगर बात करें कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको सीधे सीधे बात करें तो यहाँ से लेकर के कहाँ से, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो है इसकी हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 68 डिग्री यहाँ से ले लेते हैं, 68 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पर आपका 97 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 97 ले लेते हैं। अर्थात इसका जो अगर मोटा मोटा हम आंकड़ा देखें तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं और ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये पूरब से पूरब होगा, यानी 68 डिग्री पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्वी की बात करेगा। ठीक है। ये अब एग्जैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट इसलिए लेते हैं इसको, एग्जैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी 68 डिग्री और ये 7 मिनट, यानी 7, ये क्या है आपका यहाँ विषम दिख रहा है, और ये 97 डिग्री कितना हो जाएगा, 97 डिग्री और 25 मिनट हो जाएगा। ये भी आपका पूरब से पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्वी से पूर्वी होगा। तो इस तरह से हमने इसका अभी तक आप क्या देखा, हमने अक्षांशरी और देशांतर का क्या देखा, विस्तार देखा। चलिए अब देखते हैं कि इसके पूरब से पश्चिम तक की, जो पूरब से पश्चिम तक की क्या है, इसमें ये दिया गया है कि लंबाई कितनी होती है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, ये तो पूरब से पश्चिम तक की अगर हम लंबाई की बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें, क्या करें, अगर हम लंबाई की बात करें कितना होता है, यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम, अब उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये आपका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 32-14 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर का क्षेत्रफल की ऐसे हम लंबाई की बात करें तो ये आपका इस तरह से मोटा मोटा हिसाब आपका निकल आएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल, बहुत क्वेश्चन कभी कभी मोस्टली तो पूछता नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया तो हम इसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे, तो आप डायरेक्टली मोटा मोटा हिसाब रखिए, 32,87,000 कितना रखेंगे, 32,87,000 आप इसका मोटा मोटा किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर आप इसका क्षेत्रफल के बारे में बात, इतना आपको थोड़ा थोड़ा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि बाद में क्वेश्चन छूट ना जाए। यानी कह सकते हैं कर्क रेखा। देखिए जब हम ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब जैसे ये बनता है ना, तो यहाँ पर ये इसको 0 डिग्री होते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। 23 डिग्री होता है, ये कर्क रेखा होता है। 23 से 1/2 यानी कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा जो है ये कह सकते हैं, ये इंडिया बना हुआ है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कह सकते हैं 23 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका जो आंसर होगा कितना होगा,
आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ईजी है, इसको याद करना। मैं पहले इसको आपको डिटेल समझा देता हूँ, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। यानी गुजरात से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जो है, ये जो दिया हुआ है कर्क रेखा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती है, अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती है, जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक मिजोरम तक जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना दिया हूँ क्योंकि जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, गुजरात। क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। फिर आपका राजस्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है और ये त्रिपुरा पड़ता है और लास्ट में मिजोरम पड़ता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो हर टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6 7 8। इस तरह से ये जो हमारे हो गए 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ से ये बनता है कि जैसे आपका यूपी दे देगा कि बताइए, और 3 नाम ऐसे दे देगा, जैसे गुजरात दे दिया, राजस्थान दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया और यूपी दे दिया। तो इसमें पूछ लेगा कि अच्छा ये बताइए कि जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो आप ये कई बार क्वेश्चन पीसेस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये कहाँ से नहीं गुजरती है। जो आपको यहाँ पे ये 8 राज्य है, इनको अच्छे से आपको याद करना चाहिए। और मैं ट्रिक बता दिया हूँ, गरम छाछ पत्रामी, यानी गा से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और ये छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, त्रा से हो गया त्रिपुरा और मा से हो गया मिजोरम। इस तरह से ये जो हमारे 8 राज्य हैं, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में क्या मैप पूरा नहीं याद हो पाता है। कुछ समय के बाद हम रिवाइजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए अगर ये ट्रिक रहेगी आप इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मानक समय यानी 82 से 1/2 कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसको आप याद रखना है कि कितने राज्यों से गुजरता है। यूपी, ये देखो, यानी 42 डिग्री जो ये है, यानी उत्तरी और ये पूर्वी कह सकते हैं, पूर्वी कह सकते हैं कि देशांतर, यानी देशांतर का जो योग होता है उनको हम जोड़ करके जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका मानक समय यहाँ से निकल आता है। अभी मैं इससे अंतर्गत कुछ सवाल ही बताऊंगा तो आप कर लेंगे। यानी 82 से 1/2, यानी सबसे पहले पड़ता है यूपी, फिर इसके बाद पड़ता है एमपी भी टच करता है, यूपी एमपी, और ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा को भी टच करता है, आंध्र प्रदेश होते हुए ये नीचे चली जाती है रेखा। तो ये आपके 5 राज्यों से गुजरता है। कितना हो गया, इसका जो आंसर होगा बेटा 5 राज्य होगा। कितना होगा, 5 राज्य होगा। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। ये यूपी एमपी और ये यूपी एमपी छुआ बोलते हैं, ठीक है ना। तो यू से आपका यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ऊ से हो गया उड़ीसा, आ से हो गया आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये अभी हमने देखा जहां से ये क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, उनको हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो कि है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं इसको मिटा देता हूँ और इसमें कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी इसमें कुछ मिल सके। चलिए आइए देखते हैं। कभी कभी पूछा है भारत देशांतर का अंतर पूछता है। क्या पूछता है, भारत देशांतर का अंतर पूछता है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है आपका कहाँ होता है, सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में वो होता है, इसके बाद धीरे धीरे आपको गुजरात तक आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य मात्र 2 घंटे का अंतर, कितना घंटे का, 2 घंटे का अंतर होता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री बराबर कितना, ये 360 डिग्री अगर घूमेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, इसको लगेगा 24 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। इसलिए अगर हम बात करें 1 डिग्री की बात करें, कितनी 1 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 24, और हम किस में बनाना है, मिनट में बनाना है ना, तो मैं इसमें 60 का गुणा करवा देता हूँ और ये 360 हो जाएगा, ठीक है।
0 0 कट जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 6 चौको 24। यानी कह सकते हैं 1 डिग्री जो मान निकल के आया कितना आ जाएगा, 4 मिनट के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मिनट के आ गया। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका देशांतरी विस्तार दिया था कितना था, 68 से लेकर के, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, कितना बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो दिया है 97 डिग्री, कितना, 97 डिग्री और कितना, 97 डिग्री और 25 मिनट, ये जो दिया हुआ है विस्तार, इसका जब हम अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका जब अंतर निकालेंगे तो 29 और 18, 29 डिग्री 18 मिनट यानी 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, इसलिए 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 120 मिनट आ जाएगा। जब 120 मिनट आ गया ये, तो यही आपका कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप जो है अच्छे से याद रखना है, कितने घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है। अब ये भारत का मानक समय कहाँ से होकर के गुजरता है, जी आपका यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से, और कहीं मिर्जापुर भी आपको मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन मिल जाए आप उसको कर देंगे। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अब देखना है जो भारत जो है, जो समय 82/1/2 नैनी या मिर्जापुर से होकर के पूरे भारत का मानक समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये 82/1/2 कैसे आया आपका। ठीक है, 82/1/2 जो आया है ये आपका देशांतर का जो मध्य आया है, यहाँ से यह कह सकते हैं मानक समय जो हमारी रेखा गुजरती है, तो ये आपका कितना आया है आपका, अगर मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा लें 68 डिग्री और प्लस क्या करेंगे 68 डिग्री और इसके अंतर्गत क्या देखेंगे 97 डिग्री और बटा 2 कर देंगे, क्योंकि हमें ये 20 से गुजरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा और 9 7 16, 9 6 15 1 16, 165/2, यानी कह सकते हैं 2 8 16, 2 दूना 4, 1/2 डिग्री ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका निकल आया 82/1/2 यही आपकी क्या है मानक समय है। ठीक है, मानक समय रेखा है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी और या मिर्जापुर 2 में से कहीं मिल जाए तो आपको यही सही कर देना है। तो मैंने आपको ये बताया ये जो है मानक समय कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि दोनों के मध्य जो डिफरेंस अंतर आता है उसके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने अभी तक ओवरऑल आपको जो भी बताया है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और इससे संबंधित जो मैं और भी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, अक्षांश रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, अक्षांश रेखा की यानी कह सकते हैं कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पड़ती है, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, जो अक्षांश रेखा कह सकते हैं यानी कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पड़ती है, आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी जो रांची है ये कर्क रेखा पर ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश रेखा के सबसे निकट शहर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दोनों कर्क रेखा के दक्षिण में ही पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, ये दोनों कर्क रेखा के दक्षिण में ही पड़ते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट आपको याद रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें इस तरह से जो क्वेश्चन बने हुए हैं किस तरह से बने हुए हैं और आपको याद रखना है। कल मैं आप लोगों को जो कि बताऊंगा भारत की सीमा रेखा, क्या बताऊंगा, भारत की सीमा रेखा की लंबाइयां बताऊंगा। ठीक है, और तटों से संबंध यानी तट कितने हैं, पूरब में कितने हैं, पश्चिम में कितने हैं, इसके बारे में, और स्थलीय सीमा यानी स्थल की जो सीमा है यानी स्थल की सीमा है, कौन सा राज्य किस देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, क्या
कैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और आज के लिए यहीं तक है, ठीक है। जो कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी मैंने बता दिया है, जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको डिटेल से बताया है, यानी ओवरऑल आज का दिया हुआ है, ठीक है। ये आज मेरा पहला लेक्चर है। जो भी पसंद आया, ठीक है, किसी को पसंद आए तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप इसके कमेंट आप जरूर किया करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारा वीडियो भी देखते हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। मैंने मैथ की वीडियो डाला था, बहुत कम लोग जो गिने चुने होते हैं वही करते हैं। लेकिन अगर आप पढ़िए उसको कमेंट आप जरूर करिए। कमेंट करने से क्या होता है कि जो भी मेहनत करते हैं उनका एक मोटिवेशन होता है, वो आगे और प्रेरित होते हैं और एक मोटिवेशन मिलते हैं, जो कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो आएगा वो भी मैंने अभी आपको बता दिया उसके अंतर्गत। तो आज ये हमारा वीडियो रहा और अगला जो आएगा वो भी आएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।